बिहार के बाहुबली विधायक और छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह और कुख्यात सोनू मनु गैंग के बीच 60 से 70 राउंड गोलियां चलने की घटना ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी है। ये वही अनंत सिंह है जिनके बेबाक बयानों और बोलने के अनोखे अंदाज ने उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखा है। आप भी शायद सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियोस जरूर देख चुके होंगे। अरे अब एको बकार नहीं बोले, बापे ला रहा पकड़ पकड़ के नाम है। हमारे बाबू जलाए थे, मेरा बाबू ही पत्रकार बनल के हैं, के मन से बना है। आखिर मर जाए नीतीश कुमार को ढाकी हम ले हैं, ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सना के लाओ सिगरेट रे। लेकिन इस बार अनंत सिंह चर्चा में है अपने ऊपर हुए इस जानलेवा हमले से, जो किसी OTT वेब सीरीज से कम नहीं लगता है। इस घटना ने न केवल बिहार की राजनीति को हिला दिया है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये गोलीबारी क्यों हुई, सोनू मनु गैंग कौन है और अनंत सिंह के इतिहास से इस हमले का क्या संबंध है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। अनंत सिंह आए, ताला लगा हुआ था, कौन ताला लगाया, कैसे ताला लगाया, क्या ताला लगाने का रीजन है, ताला लगा या नहीं लगा, ये भी मुद्दा है। और उनका जो वार्तालाप है और वार्तालाप करने का स्टाइल में वो अपने आप को कहते हैं कि मैं साधु हूँ, लेकिन उनके भी बैकग्राउंड को देखा जाए, उन्होंने कहाँ से चला और कहाँ तक गया, इस क्रम में उन्होंने जो समय व्यतीत किया, उस समय को थोड़ा अपने पास्ट को पीछे देख लें। यह पूरी घटना तब शुरू हुई जब सोनू मनु गैंग नाम के कुख्यात अपराधी एक स्थानीय परिवार को पैसे के विवाद को लेकर परेशान कर रहे थे। परिवार के लोगों को बुरी तरह से पीटा गया और उनके घर के बाहर ताला जड़ दिया गया। जैसे इस घटना की जानकारी अनंत सिंह को मिली, वो तुरंत अपना काफिला लेकर पीड़ित परिवार की मदद करने नौरंगा गांव पहुंचते हैं। मामला सुलझाने के बाद जब अनंत सिंह सोनू मनु से मिलने जा रहे थे, लेकिन अनंत सिंह के पहुंचते ही सोनू मनु गैंग ने उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 60 से 70 राउंड गोलियां चली। इसमें गनीमत रही कि अनंत सिंह और उनके समर्थक पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। घटना की सूचना मिलते ही 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बाढ़ के DSP और कई बड़े अधिकारी अब इस मामले की जांच में जुट गए हैं। यहाँ पर 10-15 को लोग आए एकदम बिहने 6 बजे, तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमारा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर, इतना रुपया मांगे, हम रुपया कहाँ से लेंगे। हम कहेंगे ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, DSP साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए, तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज शो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम भी चलो उनके ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा, मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है, दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है, हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तब सब विधायक हम नहीं रहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सोनू मनु गैंग कौन है। बताया जा रहा है कि सोनू मनु 2 भाई हैं जो पहले छोटे मोटे अपराधी थे, लेकिन अब इनका नाम बिहार के सबसे कुख्यात गैंग्स में लिया जाता है। इनका संबंध यूपी के मशहूर अपराधी मुख्तार अंसारी के गैंग से भी जोड़ा जाता है। सोनू और मोनू पहले ट्रेन लूट और डकैती जैसे अपराधों में शामिल थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना एक अलग नेटवर्क खड़ा कर लिया। यह दोनों भाई खुद को समाजसेवी भी कहते हैं, लेकिन इनके खौफ का आलम यह है कि कई अधिकारी इनका नाम सुनते ही डर जाते थे। कोर्ट परिसर में गुड्डू सिंह की हत्या कराना, पंचायत चुनाव में दबदबा बनाना और कई बड़े अपराध इनके नाम दर्ज हैं। हालांकि अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं, बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो बाहुबल और राजनीति के मेल का प्रतीक माना जाता है। मोकामा क्षेत्र के इस पूर्व विधायक का खौफ कभी इतना था कि बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी उनसे बचकर रहते थे। अनंत सिंह पर भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें AK-47 रखने और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा विवेक पहलवान से अनंत सिंह की दुश्मनी, जिसने उनके सीने पर गोली चलवाई थी,
और 2004 का वो हमला जिसमें अपने भाई को बचाने के लिए अनंत सिंह ने स्टेन गन की सारी गोलियां अपने हाथों पर रोक ली थी। बाहुबली छवि के कारण इस तरह के कई हमले उन पर हो चुके हैं, लेकिन हर बार अनंत सिंह मौत को हराकर जिंदा बच गए हैं। हालांकि उन्होंने कई बार जेल जाने के बाद भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखी है। जनता के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो अपने समर्थकों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस घटना का असर बिहार की राजनीति पर जरूर होगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह हमला निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा बन सकता है। सोनू मनु गैंग जैसे आपराधिक तत्वों के सक्रिय होने की वजह से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में बाहुबल और अपराध की राजनीति अभी भी खत्म नहीं हुई है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। घटनास्थल से कई गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं और सोनू मनु गैंग के सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बाढ़ के डीएसपी और अन्य अधिकारी लगातार जांच में जुटे हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार की सियासत बाहुबल और अपराध के इस जाल से बाहर निकल पाएगी और क्या पुलिस कानून का राज स्थापित कर पाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज बिहार। नमस्कार।